नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए धर्मराज जी की कथा लेकर आए हैं। एक बार एक देवरानी जिठानी थी। दोनों धर्मराज जी की कथा सुना करती थी। देवरानी बड़ी ही धार्मिक थी। वह जब कहानी सुनती तो एक मुट्ठी जवार लेती और एक कहानी सुनने के बाद वह उस जवार को पक्षियों को डाल दिया करती थी। लेकिन जिठानी धार्मिक होने के साथ कंजूस भी थी। वह उस एक मुट्ठी जवार को पक्षियों को डालने के बजाय वापस अपने पास रख लिया करती थी और अगले दिन उसी जवार से कहानी सुना करती थी। इस तरह देवरानी व जिठानी की कहानी सुनने का क्रम चलता रहा। धीरे धीरे धर्मराज जी की कृपा से देवरानी के घर में तो धन धान्य और खुशियां भर गई और उधर जिठानी के घर में दरिद्रता व गरीबी आ गई। 2 वक्त खाने के भी उनको नसीब नहीं होता। तब एक दिन जिठानी अपने पति से बोली कि हम दोनों देवरानी जिठानी कहानी साथ में सुना करती हैं, फिर क्यों देवरानी के घर में खुशियां और अपने घर में गरीबी है। आप ऐसा करो, धर्मराज जी के पास जाओ और उनसे सारी बातें पूछ कर आओ। अब वह आदमी चल दिया। बहुत दूर जाने के बाद वह जब थक जाता है तो एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब खेजड़ी पूछती है, भाई क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? तब उस आदमी ने सारी बात बता दी। जब वह आदमी जाने लगा तो उस खेजड़ी ने कहा कि भाई जब आप अपने बारे में पूछ ही रहे हो तो धर्मराज जी से मेरे बारे में भी पूछना कि मेरा आधा हिस्सा तो हरा है और आधा हिस्सा सूखा क्यों है। तब उस आदमी ने कहा ठीक है और वह आदमी वहां से चला जाता है। जब वह थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसने देखा कि कुछ लोग कुआं खोद रहे होते हैं कि इतना गहरा खोदने के बाद भी उसमें से पानी नहीं आता है। वह आदमी उन सब के पास जाकर बैठ जाता है और उनको अपनी सारी बात बताता है। सब आदमी उस आदमी से कहते हैं कि भाई जब अपने बारे में पूछ ही रहे हो तो हमारे बारे में भी पूछ लेना। वह आदमी कहता है ठीक है और वह आगे चला जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक बहुत बड़ा समुंदर दिखाई देता है। तब वह आदमी सोचता है कि इस समुंदर को कैसे पार करूं। वहां पर एक बहुत बड़ा कछुआ होता है। वह कछुआ उस आदमी से पूछता है, क्या बात है भाई, आप इतना परेशान क्यों हो? तब फिर से वह आदमी अपनी सारी बात बता देता है। तब वह कछुआ कहता है कि भाई जब आप अपने बारे में पूछ ही रहे हो तो मेरे बारे में भी पूछ लेना कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन घबराता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? वह आदमी उस कछुए से कहता है ठीक है भाई, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगा। और कछुआ उस आदमी को अपनी पीठ पर बैठाकर समुंदर पार करवा देता है। जब वह आदमी आगे जाकर धर्मराज जी के दरबार में पहुंचता है तो धर्मराज जी महाराज से सारी बातें कहता है। तब वह सारी बातें पूछकर जब रास्ते में वह व्यक्ति आता है तो उसे वही खेजड़ी मिलती है। तो खेजड़ी पूछती है, क्या बताया धर्मराज जी महाराज ने? तब वह आदमी कहता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ कुछ चोर आए थे और उन चोरों ने तुम्हारे पेड़ के नीचे हीरे मोती से भरा एक घड़ा गाड़ दिया, जिससे तुम्हारे पेड़ की एक जड़ उस घड़े से जाकर टकरा गई, जिससे
वह आगे नहीं बढ़ पाई और तुम्हारा आधा हिस्सा हरा रह गया और आधा सूख गया। तब धर्मराज जी महाराज ने कहा कि वह घड़ा तुम खोदकर ले जाओ। तब वह खेजड़ी बोली, ऐसा करो, तुम वह घड़ा निकाल कर लो और उसे ले जाओ। तब वह आदमी ऐसा ही करता है, जिससे वह खेजड़ी फिर से हरी भरी हो जाती है। फिर वह व्यक्ति आगे जाता है। तब वही व्यक्ति कुछ कुएं के पास बैठे रहते हैं। वे सब उससे पूछते हैं कि भाई, हमारे बारे में भी पूछकर आ गए क्या? तब वह व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई। तब वे सब पूछते हैं कि क्या बताया धर्मराज जी महाराज ने? व्यक्ति बोला, तुम्हारे कुएं के 4 आंगल पर ही पानी है, लेकिन इसके नीचे हीरे मोतियों से भरा एक घड़ा है, जिसके कारण वह पानी ऊपर नहीं आ रहा है। धर्मराज जी महाराज ने कहा, तुम वहां से वह घड़ा निकाल दोगे तो उस कुएं में पानी आ जाएगा। तब वे सब बोले, भाई ऐसा करो, तुम ही वह घड़ा निकाल कर ले जाओ, हमें तो कुएं में सिर्फ पानी चाहिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, जिससे उनके कुएं में पानी आ गया। अब वह व्यक्ति उन हीरे मोतियों को लेकर आगे चला। तब वह कछुआ उसे आगे मिला। कछुए ने फिर पूछा। तब व्यक्ति बोला कि कुछ दिनों पहले एक सेठ की लड़की तुम्हारे यहाँ पर नहाने आई थी। उसने 9 करोड़ का हार पहना था, वह यहाँ भूल गई और वही 9 करोड़ के हार को तुमने अपने अंदर निगल लिया, जिसके कारण तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तब कछुए ने कहा, उस हार को अपने मुंह से निकाला और उस हार के निकलते ही उस कछुए को आराम मिला। कछुए ने खुश होकर वह 9 करोड़ का हार उस व्यक्ति को दे दिया। वह व्यक्ति खुश होकर अपने घर को चला। तो दोस्तों, यह थी धर्मराज जी की कृपा से उस व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानियों के साथ सभी की परेशानियां भी धर्मराज जी के सामने रखी, जिससे धर्मराज जी खुश हो गए, जिससे धर्मराज जी ने उनके साथ सारे व्यक्तियों के संकट दूर कर दिए। ऐसे हैं हमारे धर्मराज जी महाराज। तो बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो।